संजय मित्तल ने खोली एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी की पोल। दोस्तों, यह आलम है मुजफ्फरनगर स्थित एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी का। सड़कों पर लगे कूड़े के ढेर, वहां घूमते आवारा पशु जो दुर्घटना को अक्सर दे देते हैं न्योता। भाजपा से 3 बार विधायक रह चुके राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के निवास स्थान से यह गुड़ मंडी आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और उनके घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर भाजपा का जिला कार्यालय भी स्थित है। दोस्तों, आपको बताते चलें, एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी कही जाने वाली इस गुड़ मंडी की हालत देखकर पता चलता है कि यहां से विकास कोसों दूर दिखाई देता है। 2 दिन की हल्की बारिश के कारण यहां पानी से लबालब भरी सड़कें अपने दास्ता खुद बयां कर रही है। यह गुड़ मंडी भाजपा से 3 बार लगातार विधायक रह चुके राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के निवास से आधा किलोमीटर की दूरी पर है और पिछले कुछ वर्ष पहले यहां गुड़ महोत्सव भी मनाया गया था। इस गुड़ मंडी की हालत देखकर तो यही लगता है कि किसका साथ कैसा विकास। जब प्रभु न्यूज़ की टीम यहां पहुंची तब मंडी समिति के अध्यक्ष संजय मित्तल ने तीखे तेवर में बता दिया कि यदि यही हाल रहा तो जल्द ही गुड़ मंडी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उन्होंने बताया कि उनके नेता कई बार कपिल देव अग्रवाल को कह चुके हैं और चिट्ठी भी लिख चुके हैं, किंतु 15 वर्षों से यहां सड़कों, पानी की निकासी और बिजली की हालत जस की तस बनी हुई है। यही नहीं, उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि गुड़ माफिया यहां से रोज लाखों की टैक्स की चोरी कर रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरनगर में एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी में और यहाँ जहाँ हल्की सी बारिश होने के साथ ही विकास कार्यों की पोल खुल गई है। यह क्षेत्र माननीय विधायक कपिल देव जी के क्षेत्र में कहलाता है। बात करेंगे यहाँ गुड़ मंडी अध्यक्ष संजय जी से। आपका नाम? मेरा नाम संजय मित्तल है। मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ दी गुड़ खान सरियन ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन। संजय जी, जैसे हल्की सी बारिश हुई है यहाँ पर और अभी पानी भराव की स्थिति बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, स्थिति यहाँ बहुत टाइम से है और हम बराबर लिखते रहते हैं। जो सामने की दुकानें हैं, जब बारिश होती है पानी आर पार निकल जाता है और यहाँ ये जो आप देख रहे हो ये भराव हो रहा है क्योंकि बाहर जो एक नाला है वो कच्चा है, उस पर अतिक्रमण लोगों ने के द्वारा किया गया है। हमने कई बार सभापति महोदय को लिखा है कि एक तो यहाँ से अतिक्रमण हटाया जाए ताकि मंडी का पानी, और वो नाला पक्का बना चाहिए ताकि जिससे पानी यहाँ से निकल करके मंडी का चला जाए। इतना भारी नुकसान लोगों का होता है मंडी बारिश आने में। जब ये पानी आर पार निकलता है, लोगों की चीनी है, गुड़ है, वो भीग जाता है और पानी में बह जाता है। तो ये स्थिति है और कम से कम भी हज़ारों चिट्ठियाँ हम लोग लिख चुके मंडी समिति को, सभापति को, मगर कोई जूँ किसी के ऊपर रेंग नहीं रही है। आप सड़कों की भी हालत देखो और नालियों की देखो क्या हालत है। यहाँ भाजपा के मंत्री हैं कपिल देव जी, उन्हीं का क्षेत्र कहलाता है। आपने कभी उनसे शिकायत क्यों नहीं की? बिल्कुल, उनको भी पत्र लिखा गया है उनसे। हमारे श्याम सिंह सैनी जी ने उनको चिट्ठी लिख के दी है, कई बार लिख के दी है मंत्री जी को कि भैया मंडी की स्थिति बहुत ख़राब है, सड़कें हैं, वो हैं। उनका तो ये कहना है कि हम करा रहे हैं, लिखवा रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं। अब लिखा होगा उन्होंने या नहीं लिखा होगा तो वो जानते हैं, परंतु काम नहीं हुआ यहाँ कितने साल से ये हालत है? क्योंकि ये तो हैट्रिक मार चुके हैं कपिल देव जी और उन्हीं का क्षेत्र है, आते जाते रहते होंगे यहाँ तो। हाँ, मंडी में आते हैं, कभी व्यापारियों के बीच में आते हैं, मगर ये तो काफ़ी टाइम से, कम से कम 15-20 साल से ये स्थिति यहाँ पे है कि पानी की समस्या है यहाँ पे। पहले फट बन गए थे, ऊंचे हो गए थे इधर। अनाज मंडी का फट आज भी नीचे है। अनाज मंडी वाले बेचारे उड़ रहे हैं, उनका पानी भरता है। पैसा आया था वहाँ से, इधर गुड़ मंडी के बन गए, वो उधर का छूट गया बीच में। जबकि पैसा आने के बाद पूरी मंडी में काम होना चाहिए। सभी व्यापारी टैक्स दे रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं। कुछ व्यापारी वो फट बन गए, कुछ को छोड़ दिया। ये बिल्कुल गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ और मैंने लिख के भी दिया है कि उधर के भी क्या नाम फट बनने चाहिए व्यापारियों के। काम नहीं हो पा रहा है। 60% रुपया जो हम लोग मंडी शुल्क देते हैं वो व्यापारियों की सुख सुविधा पे खर्च होना चाहिए, ऐसा क्या नाम जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, मगर होता नहीं है वो। कितना प्रतिशत पैसा खर्च होता है यहाँ मंडी में, क्या कहेंगे इस पर? खर्च तो यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। आप लाइटों की व्यवस्था देख लो, यहाँ लाइट किस प्रकार लाइट यहाँ जलती है, रात को लाइट खराब पड़ रहती है। नाली, सड़कें फड़ी है यहाँ पे, आप देख लो, कोई सुख सुविधा नहीं है। और व्यापारी के नाम पे आप ये समझ लो कि जो व्यापार के नाम पे यहाँ है
वो व्यापार यहाँ से सने से बाहर चला गया। जो गुड़ के अवैध गुड़ माफिया हैं वो लोग नंबर 2 में व्यापार मतलब मंडी शुल्क चोरी करके अवैध व्यापार कर रहे हैं और मंडी के बाहर माल ले जाकर के अन्य प्रदेशों में बेच रहे हैं। ये जो विधि के द्वारा मंडी बनाई गई है, हम लोग व्यापारी बैठे हैं, पूरा शुल्क 1 नंबर में दे करके काम हम करते हैं, माल आता नहीं है। ये जो व्यापारी आप कह रहे हैं कि गुड़ मंडी में चोरी होती है या जो भी माफिया है, उनको किसका संरक्षण प्राप्त है? भाई संरक्षक तो मंडी समिति का है, उनको जहाँ भी है मंडी समिति के कर्मचारी उनसे मिले हुए हैं, उनसे पैसा बांध रखा है और वो लेके जाते हैं। वरना अगर क्या नाम पैसा नहीं बंधा होगा वो सड़क के ऊपर से कैसे ट्रक लेकर गुजर जाएंगे? मैं आपको कल ही बता दूंगा किस दिशा में कितने ट्रक यहाँ से निकल के गए। 40 आपने कभी जो है मंत्री जी से इनकी शिकायत नहीं की? यहाँ केंद्रीय मंत्री भी हैं मुजफ्फरनगर के, संजीव बालियान जी, काफ़ी एक्टिव रहते हैं, उसके बारे में कभी आपने उनको बताया नहीं? उनको भी जा करके हम लोग मिले हैं, उनको भी लिखा है और इनको भी क्या नाम जो है इनको भी मंत्री जी कपिल देव को लिखा है। 1-2 बार उस पर कार्रवाई संजीव बालियान जी के द्वारा कराई गई। 1-2 माफिया पहले पकड़े भी गए थे उनके माध्यम से, मगर क्योंकि इस कदर इतने ज़्यादा लिप्त हैं इसके अंदर कि वो उस पर ज़्यादा कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इनके ऊपर तो बड़ा कुठाराघात करने की आवश्यकता है ताकि ये विधि के द्वारा बनाई गई मंडी बच सके। यहाँ पल्लेदार, मुनी, मालिक सब इतने काम करते हैं और 1 नंबर में दे रहे हैं। पहले एक दुकान पे 60 पल्लेदार थे और अब एक दुकान पे 1 पल्लेदार भी नहीं है। ये स्थिति मंडी की है। मंडी अगर ये हालत चली, ये मंडी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। नगर पालिका चुनाव चल रहे हैं, विकास कार्यों की बात की जा रही है और चुनावों में वोट मांगे जा रहे हैं। क्या आप कहेंगे इस मंडी को देख करके क्या वोट देंगे या लोग भाजपा को? देखिए, ये नवीन मंडी स्थल में जो है, मेरी याद में, मैं भी 17 साल से अध्यक्ष हूँ, नगर पालिका का कभी कोई अंदर रोल नहीं रहा यहाँ पे। हालांकि मंडी आती है, उसमें मंडी शुल्क भी देते हैं लोग, मंडी शुल्क नहीं, मंडी नगर पालिका को हाउस टैक्स देते हैं लोग, करीब 7 से 8 लाख रुपए यहाँ से जाता है, मगर उन्हें यहाँ हस्तक्षेप करना चाहिए। मगर ये माना जाता है कि मंडी का जो क्षेत्र है, ये जो सराउंडिंग एरिया है हमारा, ये मंडी समिति ही इसमें काम कराती है, तो वो इसलिए वो इधर ध्यान नहीं देते हैं। ये काम तो सभापति का, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय का है कि अगर जो सुविधा नगर पालिका से मिलनी चाहिए इस मंडी को, वो भी वहाँ से लें। अगर मंडी समिति से हमें कोई सुविधा मिल रही है तो वहाँ से नगर पालिका से भी मिलनी चाहिए। मगर किसी भी चेयरमैन ने मंडी के अंदर काम नहीं कराया। हाँ, पिछले चेयरमैन ने, अंजू अग्रवाल ने, जनपद में काफ़ी काम कराया, इसमें कोई शक नहीं है, इसके हम लोग गवाह हैं, उन्होंने काम कराया। और जो अप्रत्याशी है नगर पालिका में, वो बहुत ही ईमानदार और अच्छे परिवार से हैं, क्योंकि पहले माननीय चित्तरंजन स्वरूप जी इस जनपद में मंत्री रह चुके हैं और उनके मंत्रित्व काल में अंजू अग्रवाल ने काफ़ी विकास कार्य कराए हैं, लेकिन कहा जाता है कि उनके विकास कार्यों में भी रोड़े अटकाए गए हैं। कौन है वो व्यक्ति? देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता, उनका आपसी तालमेल नहीं बैठ पाया पार्टी के। किनसे नहीं बैठ पाया? कुछ सभासद थे जिनसे उनका विवाद रहा और कोई भी प्रस्ताव आता था तो आपस में झगड़े में वो पास नहीं हो पाता था नगर पालिका में, इसलिए वो काम नहीं हो पाए। क्योंकि आपने भी देखा होगा, जब योगी जी आए थे तो चेयरमैन साहब बाहर बैठी थी, वो रो रही थी बैठ करके। तो इस तरह का जब आपस में सामंजस्य नहीं होगा पार्टी के अंदर, तो विकास कार्य में रोड़ा अटकेगा और उसी कारण से वो अटका। अगर सामंजस्य बना होता तो शायद जनपद में बहुत कार्य होता। अभी भी 90 करोड़ जो नगर पालिका में पैसा पड़ा हुआ है वो जनपद में लगता, वो आपसी मनमुटाव, आपसी झगड़े के कारण जनपद में नहीं लग पाया। संजय जी, योगी जी कहते हैं कि मई जून की गर्मी में यहाँ शिमला बना दूंगा, और देखा जाए तो अभी काफ़ी ठंडक है और मई शुरू हो चुका है और माफियाओं को तो वो छोड़ते ही नहीं है बिल्कुल भी। और आप कह रहे हैं कि माफिया राज है यहाँ पर गुड़ मंडी में, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? मैंने माफिया राज नहीं कहा, मैंने गुड़ माफिया कहा है। गुड़ माफिया है, अवैध गुड़ माफिया, जो नंबर 2 में व्यापार कर रहे हैं। जहाँ तक आपने माफिया की बात पूछी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने माफियाओं के ऊपर कुठाराघात किया है और व्यापारी वर्ग को काफ़ी राहत उनसे मिली है। इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्ट बात कहता हूँ, जो होगी मैं वही कहता हूँ। उन लोगों को बहुत आराम मिला है, उन्होंने माफियाओं पे कुठाराघात किया है। आज व्यापारी चैन की सांस इस जनपद में नहीं अपितु पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर